नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो मैंने पिछले भी सारे वीडियो आपको एमपी पुलिस से संबंधित डाल दिए हैं कि फिजिकल किस तरीके से आपको करना है, लॉन्ग जंप कितनी है, कैसे करना है, किस तरीके से करें, रनिंग कैसे करें, अपनी रनिंग को कैसे बढ़ाएं। ये सारे उपाय मैंने बता दिए हैं आपको कि गोला किस तरीके से फेंकेंगे। अब सबसे मेन चीज ये आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। तो देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है तो आपका फिजिकल भी नहीं होगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक फाइल बना लें, उसमें इकट्ठे करके धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जब तक आपको कॉल किया जाता है तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे कर लें, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप वहां डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और पूरी मेहनत, जो आपने इतनी मेहनत करके अपना रिटन टेस्ट निकाला है, वो सब का सब जो है बेकार चला जाएगा आपका। इसलिए आप मेहनत करके जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक फाइल में इकट्ठा कर लें। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले वहां डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो उसके लिए या तो आप अलग से प्रमाण पत्र बनवाएं, नगर पालिका से बनवाएं, तहसीलदार से बनवाएं, या गांव के सरपंच से बनवाएं, पार्षद से, अथवा आपके पास 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है और वही मान्य होता है। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरा, आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं, वहां पर ले जाना। और ये ओरिजिनल ले जाना है आपको, डुप्लीकेट या फोटो स्टेट कॉपी वहां पर नहीं चलेगी। नहीं, आप वहां ओरिजिनल ना ले जाएं। ओरिजिनल प्रमाण पत्र वहां पर चेकअप कराए जाते हैं। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना बहुत जरूरी है। अब आप नगर सेवा, होमगार्ड वगैरह में हैं और आप छूट चाहते हैं आयु सीमा में, तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप ले जाएं कि मैं इसमें सर्विस करता हूं। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, आयु सीमा में छूट मिलती है, परसेंटेज में छूट मिलती है, किस तरीके से मेरिट कितने पर उठ रही है, इस बारे से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है रिजर्वेशन पे अभी बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था, पर हाईकोर्ट में अभी केस भी चल रहा है। विभागीय एनओसी, आप जिस विभाग में नौकरी करते हैं उसकी एनओसी जरूरी है कि आपने अपने अधिकारी से परमिशन ली है या नहीं, कि यहाँ पर जो है किस तरीके से आप जो है फॉर्म को भरेंगे। इन चीजों की जो है जरूरत किन किन कागजों की होती है और किन किन अधिकारियों के सिग्नेचर होना चाहिए। महिलाएं जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, तो इनको तहसीलदार का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद जो है इनको जो कैटेगरी इनकी दी गई है रिजर्वेशन के लिए वो मिल जाएगा। अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया हुआ है तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज रहती है, तो वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए। विक्रम पुरस्कार प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप उसे रख लीजिए। शादीशुदा के लिए बच्चों का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि बच्चों की कितने बड़े हैं, आयु कितनी है, ये जो शादीशुदा औरतें हैं, व्यक्ति हैं जो, उनके लिए तो उनके प्रमाण पत्र चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको मध्य प्रदेश का चाहिए। बाहर से अगर आप आए हैं तो इनके लिए 5% कोटा अलग होता है उसके लिए। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में मेरिट कितनी जाती है, क्या है, तो उसके लाभ अगर आपको लेना है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इनमें एक भी प्रमाण पत्र अगर आप नहीं लेकर के गए तो आपका जो है वहां पर फिजिकल होगा ही नहीं। तो इसलिए आप जो है प्रमाण पत्रों के प्रति सचेत रहें। आगे किस तरीके से और क्या कर सकते फिजिकल में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।